Okay, so in today's class we are going to do statistics, but आज मीन मोड मीडियन की जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी उन्हीं के बारे में डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. बट द मेन थिंग इज कि टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवर्स पार्ट. कि अगर लेट सपोज आपको यहाँ पे नंबर्स में से या फ्रीक्वेंसीज आपको हाइड कर दी गई हैं, द मीन मोड एंड मीडियन इज गिवन, देन व्हाट टू डू. तो उसके बाद आप क्या करोगे? आज हम रिवर्स पार्ट करेंगे. सो दिस इज काइंड ऑफ अ टाइप यहाँ पे रिवर्स चीजें आपके पास होती हैं. So the first example is from December 2000, paper 1, question 20. How you are supposed to, you need to have a core knowledge of the concept कि भाई मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तभी अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको मसला होगा. So the first example right now is we are talking about, so write down the largest possible value of x given that the mode is 1. मोड की वैल्यू आपके पास 1 है. Now you have रीड द कंडीशन ऑफ मोड के यार मोड हमारे पास एग्जैक्टली होता क्या है. तो मोड आपके पास ऐसी चीज होती है, ऐसा नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. सो कह रहे हैं राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की फ्रीक्वेंसी की जगह के ऊपर एक्स लिखा हुआ है. वी डोंट नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो उसकी जगह पे एक्स लिखा हुआ है. वो कह रहा है कि यार मोड 1 ही हो और आप एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ. सो अगर मोड आपके पास 1 ही रहेगा, दैट मीन्स के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहीं पे रहेगी. सो 9 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की अगर आप बात करो, पूरी रो के अंदर सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो 1 की ही होगी. और x की वैल्यू 9 से छोटी हो सकती है. सो 9 से छोटी, देयर आर टू कंडीशंस राइट नाउ. A value which is lesser than 9, a value which is lesser than 9, और सेकेंडली वो वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? लार्जेस्ट होनी चाहिए. तो लेसर देन 9 एंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है? यू कैन से कि लेसर देन 9 वी हैव अ वैल्यू ऑफ 7, 6, 8 इस तरह से. बट इन सब वैल्यूज में से सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स की वैल्यू करंटली इज गोइंग टू बी नाउ 8. सही है, क्योंकि 8 अगर यहाँ पे होगा, so again the mode is 1 because this is the most repeated value and this value is lesser than 9 also. So that's why 8 इसका आंसर हो जाएगा. अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में what is going to happen? They are saying write down the largest possible value of x given that the median is 1. So whenever it is going to be a part of median, तो मीडियन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मीडियन के लिए हमेशा से एक बात होती थी कि आप यहाँ पे मीडियन लॉक करते थे एंड यू हैव इक्वल नंबर ऑफ ईच साइड. फॉर एग्जांपल यू हैव 4 नंबर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 नंबर्स ही होते थे. अगर आपके पास यहाँ पे 13 नंबर्स है तो यहाँ पे भी 13 नंबर्स होते थे. अगर आपके पास यहाँ पे 15 नंबर्स है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होते थे? 15 नंबर्स होते थे. सो मीडियन का जो कोर कॉन्सेप्ट ये है, वो आपके पास ये कहता है कि यू हैव इक्वल नंबर्स ऑफ ईच साइड. दोनों साइड पे इक्वल नंबर्स होंगे. तो अगर मोड हमारे पास मीडियन हमारे पास 1 है, तो वो बोल रहा है कि एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ. मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर प्रॉपर वे में. सो द जीरो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो इज 7. तो जीरो को हमने 7 बार लिखा. ये 4, 5, 6, 7 एंड 1. द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 9. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और देन वी हैव 2. 2 को हमने यहाँ पे लिखा 3 टाइम्स एंड देन डॉट डॉट. आई डोंट नो 3 हमारे पास कितने आएंगे. तो अब जरा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ. सो नाउ फॉर अ सेकेंड, आप कोई भी रैंडमली किसी भी वन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप ये रख दो किसी भी वन के ऊपर, जहां पे आपका दिल कर रहा हो आप उस वाले वन को यहाँ पे रख दो. और उस वाले वन पे जहां पे रखा, सो नाउ करंटली दैट इज योर मीडियम. थोड़ा सा हम सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सो बिकॉज दिस इज माई मीडियन, तो मीडियन के वर्ड का मतलब ये होता था हमारे पास कि जितने नंबर्स लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही नंबर्स हमारे पास राइट साइड पे होने चाहिए. सो वी विल काउंट द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 13. So all the way we have 13 numbers towards this side and 13 नंबर्स ऑन दी अदर साइड. क्योंकि अगर 13 नंबर यहाँ पे है तो 13 नंबर यहाँ भी होने चाहिए. ये आपके पास मीडियन का कॉन्सेप्ट है. मीडियन मिडिल नंबर होता है तो लेफ्ट पे और राइट पे सेम नंबर्स होने चाहिए. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स 13 में से ऑलरेडी लिखे हुए हैं. 13 में से 6 नंबर्स ये आपके पास सामने दिख रहे हैं. सो दैट मीन्स के 3 आपके पास कितनी बार आया? तो 13 - 6, द आंसर इज गोइंग टू बी 7 राइट नाउ. तो आपके पास
3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास करंटली 7 हो रही है, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो उसका रीजन हमारे पास ये है कि आपने जितना आप इस तरफ मूव करते जा रहे हो उतनी आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यूज बढ़ रही है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको देखते हैं कि अगर मैं इस वाले को मूव करूं टूवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट, क्योंकि मीडियन 1 है तो लास्ट वाला मीडियन 1 करके देखते हैं। अगर मीडियन लास्ट वाला 1 है तो नाउ काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज कि आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं। So the number of values right now, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So you have 15 numbers on the left side. एक्सट्रीम वन को चूज करने से फायदा यह हुआ कि हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत बड़े नंबर का क्वांटिटी आ गई, 15 नंबर की, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। एंड एग्जैक्ट सेम वे के अंदर इस तरफ भी हमारे पास क्या होगा, 15 नंबर्स ही होंगे, जिसमें से 3 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो 15 में से 3 नंबर्स लिखे हुए, तो 15 - 3। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 15 - 3, आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 12 टाइम्स आप 3 लिखोगे एंड सो ऑन। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि कभी भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप एक्सट्रीम वाला नंबर चूज करोगे, कभी ये सवाल वैसे नहीं है उसका। लेकिन इफ दे आर आस्किंग फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आप थोड़ा इस तरफ मूव करने चाहोगे, और ये डेटा नहीं है उस तरह का। अगर ये उस तरह का डेटा होता तो आप ये वाला 1 चूज करते, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाते। सो दैट इज द पॉइंट इफ यू वांट टू चूज द मीडियन। सो द मेन कॉन्सेप्ट फॉर मीडियन इज यू हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑन लेफ्ट साइड 15 नंबर्स, और आपके पास यहाँ भी 15 नंबर्स हैं। अब मैं मूव करता हूँ सी वाले पार्ट की तरफ, और सी वाले पार्ट के अंदर वी हैव अ वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट द मीन इज 1। आपके पास जो मीन की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, वो बोल रहा है कि यार आप हमें कैलकुलेट करके दिखाओ कि अगर मीन की वैल्यू 1 हो तो एक्स की वैल्यू क्या है। तो आई विल यूज अ फॉर्मूला फॉर मीन, और मीन का मैं फॉर्मूला यूज कराऊंगा। सबसे पहले मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ, दैट इज द फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाली, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज गोइंग टू बिकम 0, 1 into 9 दैट इज गोइंग टू बिकम 9, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 3x। तो मैं बारी बारी सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कराऊंगा, एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ मीन विच इज 1 करेंटली। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है, सबमिशन ऑफ एक्स का मतलब है कि इन सारी वैल्यूज को आप आपस में एड अप कराओ। सो 9 + 6 इज गोइंग टू बी 15, इज गोइंग टू बी 15 + 3x, और सबमिशन ऑफ एफ के अंदर ये वाली सारी वैल्यूज को आपस में एडअप कराओगे। तो सारी वैल्यूज को एडअप कराने के बाद यू विल गेट 19 + x, एंड देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास सॉल्व हो जाएगा, दिस विल बिकम 19 + x इज इक्वल टू 15 + 3x। आप 15 को इस तरफ ले जाओ और x को उस तरफ ले जाओ, सो यू विल गेट 2x। तो आपके पास इस तरह से अगर x की वैल्यू आ गई 4/2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 2। तो ये रिवर्स वाले सवाल आप इस तरह से कर सकते हो, दे आर वेरी इजी। सो नाउ वील डू सम मोर एग्जांपल्स, हमारे पास और एग्जांपल्स हैं इसकी। उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे किस किस तरह के सवाल एक्चुअल में आ सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। सो करंटली वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट। सही, ये वाला हमारे पास सवाल गिवन है, क्वेश्चन 7। इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम्स दे हैड वॉच्ड ऑन द प्रीवियस डे, द टेबल शोज द रिजल्ट्स। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वॉच्ड, वो आपको बोल रहा है कि 0 वो 7 है, 7 बच्चे हैं, 1 वाले 3 बच्चे हैं, 2 वाले 1 है, और 3 की आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर मीडियन 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, आपको इतनी लंबी वो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मीडियन आपके पास 2 होगा तो ये चीज आपका एक्ट करिए एज अ मीडियन, राइट। दिस इज द मिडिल नंबर राइट नाउ। लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स है, लेफ्ट साइड पे यू हैव 7 + 3, यू हैव 10 नंबर्स। तो राइट साइड पे भी आपके पास 10 नंबर्स होंगे। सो दैट मींस द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बिकम नाउ 10। तो y की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये आप इस तरह से कर लोगे। सही है, वापस से रिपीट करूंगा इस वाले पार्ट को। अगर मीडियन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन है, तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट पे हमारे पास 10 वैल्यूज हैं तो राइट पे भी वी हैव 10 वैल्यूज। तो इस तरह से अगर हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। अब मैं इस चीजों को रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। बी वाले पार्ट में बोला गया है कि इफ द मीडियन इज 1 फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। अगर मीडियन 1 है तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट के वर्ड का मतलब ये होता है, अभी मैंने बताया आपको,
कि 3 1 है हमारे पास, तो मैं सबसे एक्सट्रीम वाला जो 1 होगा ना उसको चूज करूंगा। तो अगर मैंने एक्सट्रीम वाला एक 1 एज अ मीडियन के तौर पे लॉक किया, तो पहले तो मैंने मीडियन को दो पार्ट्स में, इसको 1 को डिवाइड किया। 1 की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 3, तो यार मैंने इसको काट दिया, मैंने 2 यहाँ पे लिखा, और ये वाला जो 1 है वो हमारे पास फॉल कर गया मीडियन के अंदर। तो अब करंटली इफ आई वांट टू ऑब्जर्व, सो 7 + 2 वी हैव द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड आर 9, सो इधर भी हमारे पास 9 नंबर्स होने चाहिए। सो दैट्स वाई एक नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी राइट साइड पे है। तो 9 - 1, तो अब y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब अगर किसी बच्चे को समझने में मसला हो रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो मैं जरा और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि जीरो आपके पास 7 टाइम्स है। तो 4 5 6 and 7, 1 इज कमिंग 3 टाइम्स, तो मैंने 3 लिखा, 2 एक दफा, और 3 का मुझे नहीं पता तो मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब देखो उसने बोला कि लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये वाला 1 एज अ मीडियन के तौर पे चूज किया, दिस 1, ये एक्सट्रीम वाला मैंने 1 यहाँ पे चूज किया मीडियन के तौर पे। तो ये हमारा मीडियन है। जब दिस इज गोइंग टू बी माई मीडियन राइट नाउ, तो अब मैंने चेक किया कि हमारे पास इस तरफ कितनी वैल्यूज है। तो आई काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वैल्यूज अगर लेफ्ट साइड पे, तो 9 वैल्यूज यहाँ होनी चाहिए, जिसमें से 8 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 9 - 1, आंसर हमारे पास क्या गया, 8 आ गया। सो दैट्स हाउ आपके पास ये वाला सवाल भी हो गया, और इस तरह से अगर आप इस वाले पार्ट को आंसर कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, एक और सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2012। इस वाले सवाल को भी देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में आपको सबसे पहले ये बोला गया है इन द फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय सम फुटबॉल टीम्स ड्यूरिंग वन वीकेंड वाज रिकॉर्डेड, द टेबल शोज द रिजल्ट्स। ये टेबल ने रिजल्ट शो किए। कह रहे हैं यार अगर आपके पास मोड 0 है, मोड 0 का मतलब हमारे पास क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। आप इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ। अब देखो लार्जेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, लार्जेस्ट कितनी भी हो सकती है, बट उसने बोला स्मॉलेस्ट। सो करंटली मैं देखूंगा कि इन सारे कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास रो के अंदर, मैं चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज्यादा करंटली फ्रीक्वेंसी है 2 की। सो अगर लेट सपोज ये डेटा नहीं होता, तो करंटली हमारे पास मोड आ रहा है 2 बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बट मुझे अगर 0 को बनाना है, तो मुझे 5 से ऊपर की वैल्यू चाहिए। 5 से ऊपर 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट आई नीड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 5 से ऊपर 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर इतनी सारी वैल्यूज होती तो इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो मुझे चाहिए। तो वो आपके पास वैल्यू है 6 की। तो अगर यहाँ पे 6 लिखूंगा, तो मोड हमारे पास 0 बनेगा, एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये आपने इस तरह से आंसर किया। अब अगले वाले बी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ना। व्हाट इज हैपनिंग इन द बी पार्ट, इफ द मीडियन इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई मीडियन 1 हो गया। अगर मीडियन 1 होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द मीडियन राइट नाउ, ये आपका मीडियन है। तो आपके पास राइट साइड पे कितने नंबर्स लाई करते हैं, आई काउंट द नंबर्स ऑन द राइट साइड। सो वी हैव 5 + 4 + 2 दैट इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएंगे 11। सो दैट मीन्स कि 11 नंबर्स भी हमारे पास यहाँ होने चाहिए इस वाली साइड के ऊपर। सो दैट्स हाउ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मीडियन वॉज कि अगर ये चीज मीडियन है, तो आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे 15 नंबर्स है तो यहाँ पे भी 15, यू हैव इक्वल नंबर्स ऑन ईच साइड। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स मीन मोड एंड मीडियन। तो रिवर्स का कोई भी सवाल आएगा, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस विद अस। थैंक यू। ओके, से एक पार्ट और रह गया था हमारे पास, एंड दिस वाज अ पार्ट फ्रॉम मीडियन है। वो मीडियन का हमारे पास ये रिवर्स काइंड ऑफ सवाल है। सो दिस इज फ्रॉम मई जून 2011, पेपर 21 का ये सवाल है। एंड दिस इज 42, ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास क्या है कि द वैल्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर, आपके पास यहाँ पे इस इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, और आपको यहाँ पे मीन गिवन है। सो ये रिवर्स आपके पास जो सवाल है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मीन। सही, ये मीन का आपके पास रिवर्स सवाल है, इसको भी जरा देख लो कैसे होगा। देखो, इफ आई वांट टू जस्ट फिगर आउट द मीन, एंड दिस इज अ ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होते हैं मिड पॉइंट। सही है, मुझे मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। इन दोनों का 100 और 150 का जो मिड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि मैं 100 + 150 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बिकम 125। देन 150 + 200 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बिकम 175। और 200 + 250 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बिकम 225। सो दीज आर द मिड पॉइंट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज एक्स। ये आपके पास एक्स आ जाता है। तो उसके बाद आप निकालते हो एफ एक्स। आई विल बी यूजिंग द कैलकुलेटर आल्सो फॉर दिस टाइप के एक्स यहाँ पे निकालने के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर दीज वैल्यूज। अब कैलकुलेटर हमारे सामने है, सही है।
द फर्स्ट थिंग इज फॉर एफ एक्स आई मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू बाय एफ की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा 125 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 1750, ये हो जाएगा 1750 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 175 बाय पी तो दैट इज गोइंग टू बिकम 175 पी और फिर होगा 225 मल्टीप्लाई बाय 26 दैट इज गोइंग टू बिकम 5850, तो ये आपके पास 5850 हो जाएगा. नाउ द फॉर्मूला फॉर द मीन इज summation of fx divided by summation of f. So the value of mean is already given which is 183, मैंने वो वैल्यू लिखी. और सब्मिशन ऑफ fx का मतलब है कि मैं इन नंबर्स को आपस में एड अप कराऊंगा, तो ये नंबर तो ऐड हो नहीं सकता, तो ये दोनों नंबर्स आपस में एड अप होंगे. सो आई राइट 5850 प्लस 1750, सो वी हैव 7600 प्लस 175p, ये हमारे पास ये हो गया. एंड देन जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कराया तो p और ये 14 प्लस p प्लस 26, तो p तो ऐड नहीं हो सकता, तो 14 प्लस 26 दैट इज गोइंग टू बिकम 40 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस p. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. अब ये चीज हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके ये चीज यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 183, यू हैव अ ब्रैकेट सो इट विल बी राइटिंग 40 प्लस p, ये हो जाएगा 7600 प्लस 175p. सो नाउ आई मल्टीप्लाई 183 into 40 that is going to become 7320 plus 183p is equals to 7600 plus 175p. अब जरा शिफ्टिंग कराओ तो 183p माइनस 175p 7600 माइनस 7320. तो ये आपने जब इनको सॉल्व कराया तो 183 माइनस आपने 175 कराया दैट इज गोइंग टू बिकम 8p एंड 7600 में से आपने माइनस कराया 7320 दैट इज गोइंग टू बिकम 280. और जब आप 280 को डिवाइड बाय 8 करोगे सो यू गेट द वैल्यू ऑफ p, तो आपके पास सर आ सके p की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाय 8 एंड द वैल्यू ऑफ p इज नाउ गोइंग टू बी 35. तो इस तरह से अगर p की वैल्यू आपके पास 35 आएगी, तो मीन के सवाल अगर आपके पास रिवर्स के आते हैं तो इस तरह से अगर आते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास रिवर्स के सारे हमने मीन की एग्जांपल्स, हमने मोड की एग्जांपल, हमने मीडियन की एग्जांपल, तीनों की एग्जांपल डिस्कस कर दी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आज का हमारा जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो प्लीज आप मुझे बता देना, तो वो मैं आपकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर कर दूंगा. अल्लाह हाफिज.